अगर सच में श्रद्धा और आफ्ताब का केस ना होता तो इसको हाईलाइट किया जाता, इस खबर को हाईलाइट किया जाता। मीडिया लगातार कोशिश कर रही है इस केस को लव जिहाद से जोड़ने की। जब भी कोई उर्दू नाम होता है तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती क्योंकि उसके पीछे लव जिहाद का है। क्या सच में सिर्फ आफ्ताब ही था जिसने ऐसा मर्डर किया? क्या सच में मीडिया को इस तरीके से काम करना चाहिए था? ये देखिए तस्वीर आपके सामने। आपको वो खबरें भी दिखानी चाहिए जो मेरे हाथों में थी। एक मोदी वो भी है जो भगौड़ा है, जो पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी। तो क्या दोनों मोदी को एक ही नजरों से देखा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी ने श्रद्धा की कहानी सुनी होगी। अब इसे पूरी तरीके से मजाक बनाया जा रहा है मीडिया की तरफ से। मीडिया हर एक इंसान को पकड़ते हुए दिखाई दे रही जो टीआरपी दिला सके, जिसको लेके एक बार खबर फिर से हाईलाइट हो सके। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, श्रद्धा का फ्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसे मीडिया वाले हंसते हुए दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया वाले ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो वहाँ पे कर्मी है, जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इस तरीके की लगातार कोशिश की जा रही मीडिया की तरफ से। क्या सच में किसी की प्राइवेसी है? क्या अगर पुलिस जांच कर रही है तो आपको लगातार उस इंसान से बात करने की या बाइट लेने की ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो इंसान देना नहीं चाहता तो? क्या सच में मीडिया को इस तरीके से काम करना चाहिए था? अगर पुलिस पे आपको भरोसा है, अगर आपको अपने कोर्ट पे भरोसा है, तो इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं वो शायद टीआरपी के लिए ही होगा। और क्या अगर सच में श्रद्धा और आफ्ताब का केस ना होता तो इसको हाईलाइट किया जाता, इस खबर को हाईलाइट किया जाता? तो शायद मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, कल मैंने एक खबर बनाने की कोशिश की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कई लोग श्रद्धा के तरीके से हैं जिनकी हत्या कर दी गई। जहाँ पे मैंने आपको कई केसेस बताए थे इसी महीने के। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, कानपुर का केस, हरियाणा केस, सीतापुर का केस, ऐसे कई केसेस मैंने आपको बताए थे। जहाँ पे सीतापुर में मैंने आपको बताया था कि एक महिला की डेड बॉडी के टुकड़े करके बैग में डाल के फेंक दिया गया था। ये कहानी भी श्रद्धा जैसी ही है। लेकिन क्या इसे सच में गोदी मीडिया दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसके पीछे आफ्ताब नहीं है, उसके पीछे लव जिहाद का एंगल नहीं है। और लव जिहाद का एंगल नहीं है तो खबर चलेगी नहीं। क्या सच में सिर्फ आफ्ताब ही था जिसने ऐसा मर्डर किया? आफ्ताब को फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। फांसी से भी बढ़ के कुछ मिल सके तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी बुरी तरीके से किसी को मारता है या फिर अपनी इंसानियत को भूल जाता है तो उसे सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से सज़ा दी जा रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मीडिया लगातार कोशिश कर रही है इस केस को लव जिहाद से जोड़ने की, लगातार समुदाय को बीच में नफरत फैलाने की। कल भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, इन खबरों के बारे में मैंने डिटेल में बात की थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो वायरल होते हुए नजर आ रही, जो गोदी मीडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है एक न्यूज़ चैनल की तरफ से। बताया जा रहा है किस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है न्यूज़ चैनल की अगर देखा जाए तो। क्या सच में इन्वेस्टिगेशन टीम काम नहीं कर पा रही? क्या भरोसा नहीं इस मीडिया चैनल को? और ये मजाक बना दिया गया है, आप इसे समझिए। आप ये पूरी तरीके से मजाक बनाया गया है, टीआरपी के नाम पे शो बना दिया गया है। और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, उतरते हुए कार से नजर आ रहे हैं और अपना माइक लेके उस जंगलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे श्रद्धा की डेड बॉडीज के पार्ट पड़े हुए हैं। क्या इन्हें ज़रूरत थी? और क्या सच में इनकी इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये इन्वेस्टिगेशन रख पाएंगे? और क्या सच में अपनी जो इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है श्रद्धा मर्डर केस को लेके, उनके ऊपर भरोसा नहीं इनको? क्यों वहाँ पर जाके इस तरीके से टीआरपी के नाम पे आप खबर बना रहे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इसके पीछे लव जिहाद है। लगातार लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, इस वजह से ऐसे शोज़ बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस शो के बनाने के बाद एक भी सुराग नहीं मिलेगा, एक भी इन्वेस्टिगेशन में सबूत सामने नहीं आएगा, ना ही ये कोई मदद करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन टीम को। सिर्फ और सिर्फ ये टीआरपी के नाम पे, ताकि लोगों के बीच में एक नई खबर पहुंच जाए, एक नया एंगल पहुंच जाए। सारी बातें तो श्रद्धा केस को लेकर पुरानी हो गई हैं। मैंने आपको दोस्तों बताने की कोशिश की थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद का एंगल ढूंढने की कोशिश की जा रही। अब आप सुन लीजिए लिखा क्या हुआ है। खूनी जंगल बोलेगा, 35 टुकड़ों का राज खोलेगा। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम लगा दी गई। माइक लेके कोई पेड़ पे छानता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ज़मीन पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके की तस्वीरें शेयर की जा रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि एबीपी न्यूज़ के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं श्रद्धा केस को लेकर। लेकिन क्या सच में उन महिलाओं के बारे में आप सोचेंगे जिसके पीछे आफ्ताब नहीं था? जिन महिलाओं की डेथ हो गई और उसको आप दिखा नहीं रहे। ऐसे कई केसेस इस महीने के अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे दोस्तों तो कई केसेस आ जाएंगे। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, कल भी मैंने बताने की कोशिश की थी, एनसीआरबी का डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो हर साल 30,000 के आसपास
इस देश के अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, यानी कि क्राइम होता है वुमेन के खिलाफ। और मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि ये NCRB का डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये, इसका डाटा मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मीडिया आपको कोई और केस दिखाते हुए नजर नहीं आएगी। जब भी कोई उर्दू नाम होता है तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसके पीछे लव जिहाद का एंगल है। उसके पीछे इनको पता है कि सोशल मीडिया पे लगातार लोग जो है वो रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे और इनको TRP मिल जाएगी। ये कोई मीडिया जो चैनल है वो खबर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आज सास बहू का सीरियल हो गया है। पूरी तरीके से देश में किस तरीके से नफरत फैलाई जा सके उस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार इनके आंकड़े भी गलत हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आज सरकार की तरफ से पूरी छूट मिल गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जब मीडिया की बात करी जा रही थी तो ये कहा गया था कि क्यों इन सरकार की लगाम मीडिया के ऊपर क्यों नहीं है, जब मीडिया देश के अंदर खुलेआम नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रही। अब दो सबूत आपके सामने, दो वीडियोस आपके सामने, जहां पे आप देख सकते हैं मीडिया उस इंसान के पीछे भागते हुए दिखाई दे रही है, लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और पकड़ो पकड़ो की बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा शो बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो काम नहीं कर रही, बल्कि ABP के पूरी तरीके से जर्नलिस्ट काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही सबूत ढूंढ के लाएंगे। अगर इतना ही ज़्यादा आप काम करने के लिए उत्सुक हैं तो आपको वो खबरें भी दिखानी चाहिए जो मेरे हाथों में थी, और मैंने आपको बताया था कल किस तरीके से इन खबरों को हाईलाइट नहीं किया गया, मीडिया में दिखाया नहीं गया। ये खबरें भी इसी महीने की हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ बर्बरता होते हुए देखी गई, जहाँ पे श्रद्धा जैसे ही केसेस सामने आए थे, जहाँ पे महिलाओं के शरीर के अंदर रॉड डाल दिए गए, यानी कि अगर मैं बात करूँ वाइपर डालने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि महिला को गर्दन दबा के मारने की कोशिश की गई। सीतापुर की दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो शव को टुकड़े करके बैग में डाल दिया गया। ये सारी कहानियाँ इसी महीने की हैं, लेकिन इस पर फोकस नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे आफ्ताब नहीं है, इसके पीछे लव जिहाद नहीं है। क्या सच में लव जिहाद को लेकर अब मीडिया काम करते हुए दिखाई देगी? क्योंकि आप सभी को पता है कोरोना आया था तो एक पूरे समुदाय पे ये लोग इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए थे। इसके बाद कुछ भी होता है तो एक समुदाय पे लगातार ये मीडिया इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रही। एक इंसान ने गलती की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके साथ कोई भी समाज का इंसान नहीं खड़ा हुआ है। उसको लेकर हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी समाज का इंसान हो कि अगर कोई अपराधी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे में लगातार लव जिहाद से जोड़ना, एक समुदाय को टारगेट करना, लगातार ये बताना कि एक समुदाय के लोग इस तरीके के होते हैं, क्या ये सही है? इसको तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी माफ़ नहीं करेगा। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी तो सवाल उठता हुआ गोदी मीडिया पे दिखाई देगा, उन लोगों पे दिखाई देगा जो लोग एक क्राइम को पूरे समाज से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दोस्तों एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, आप सभी को पता है उनका नाम मोदी है। एक मोदी वो भी है जो भगौड़ा है, जो पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी। तो क्या दोनों मोदी को एक ही नज़रों से देखा जा सकता है? नहीं ना। और इस हिसाब से तो हर एक समाज का इंसान अंबानी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अंबानी जो है वो एक समाज से आते, उस समाज के हर इंसान को अंबानी से जोड़ दिया जाएगा? नहीं देखा जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर कोई इंसान क्राइम कर रहा है तो वो इंडिविजुअल है, वो अकेला इंसान जिम्मेदार है, जो भी उसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसको लेकर पूरे समाज पे जो लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही वो गलत है। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या सच में लव जिहाद का एंगल ना होता तो ये मीडिया इस खबर को कवर करती? क्या सच में ये मीडिया बाकी खबरों को कवर कर सकती है लेकिन उस पर इसका ध्यान नहीं है क्योंकि उसमें लव जिहाद का कोई भी एंगल देखने को नहीं मिल रहा? ऐसी कई बेटियां जिनको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार उनका परिवार मेहनत करता रहता है, लेकिन यकीन मानिए ये मीडिया के लोग वहां नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि कई बार ये भी होता है कि इनके सामने खबर आ जाती है लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बातें नहीं होती, वो इंटरेस्टिंग खबर नहीं होती और ये उस खबर को हटाते हुए आउटपुट से दिखाई देते हैं। इस तरीके की ये मीडिया है। आपकी आंखों के सामने मैंने कई सबूत रखने की कोशिश की। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।